नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को अच्छे तरीके से पढ़ा है। आज हम इस वीडियो में आज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, आरण्यक और उपनिषदों को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि यहाँ से जो भी प्रश्न बने आप उसे कर पाएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद पे चर्चा करें तो ऋग्वेद की जो रचना है वो 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी, यानी इसी समय काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। अगर देखा जाए तो ये सबसे प्राचीन वेद है। चारों वेदों में से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में से ये सबसे प्राचीन वेद है। और इसके अंदर कितने हैं? 10 मंडल हैं, यानी हम बोल सकते हैं इसके अंदर 10 अध्याय हैं। आगे इसे संकलन करने का कार्य वेद व्यास ने किया था। आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये ऋग्वेद लिखा किसने था इसका अभी तक नहीं पता चला है किसने लिखा था, लेकिन इसको इकट्ठा संकलन करने का कार्य किसने किया था? वेद व्यास जी ने किया था। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे की बात करें तो इसमें इसके 10 मंडल में से जो सबसे पुराने हैं वो 2 से 7 वाले जो मंडल हैं, यानी हम कह सकते हैं अध्याय 2 से 7 के जो ऋग्वेद में मंडल हैं वो सबसे पुराने हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे नया मंडल वो 1 और 10, इसमें सबसे नए मंडल जोड़े गए थे। और सभी में सबसे पीछे जोड़ा जाने वाला मंडल कौन सा था? वो 10वां था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसी में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसके अंदर 10,462 ऋचाएं थी। इनको हम क्या बोल सकते हैं? मंत्र बोल सकते हैं। यानी ऋग्वेद के अंदर 10,462 मंत्र थे। आगे की बात करें तो ऋग्वेद का उच्चारण करने वाला उसे होत्री कहते थे। क्या? ऋग्वेद का जो उच्चारण करता था उसे होत्री कहते थे। आगे ऐतरेय एवं कौशितकी ग्रंथ ऋग्वेद की क्या करते हैं? ये व्याख्या करते हैं। यानी 2 ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी, ये ऋग्वेद की व्याख्या करते हैं। की बात करें तो सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई है। किसमें? वैदिक काल में। और ऋग्वेद में भी ये सबसे पवित्र नदी मानी गई है, सरस्वती। और गंगा शब्द का इस्तेमाल कितनी बार किया गया है? 3 बार। यानी ऋग्वेद में गंगा शब्द 3 बार, और यमुना की बात करें तो सिर्फ 1 बार देखने को मिलता है। आप यहाँ थोड़ा सा इसे ध्यान रखेंगे, जो गंगा शब्द है वो 3 बार और यमुना शब्द 1 बार, और सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी गई है ऋग्वेद के अंदर। आगे बात करें तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल से संबंधित है? तो आप ध्यान रखेंगे, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से संबंधित है। आगे 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के मध्य युद्ध लड़ा गया था। आगे की बात करें 9वां मंडल, इसमें सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सोम देवता जो कि वनस्पति देवता हुआ करते थे, इसमें सोम देवता का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल की अगर हम बात करें तो 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था, इसमें जो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। आगे की बात करें हम सामवेद। सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सामवेद की बात करें तो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसी में 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसी में 7 स्वरों का भी वर्णन देखने को मिलता है। आगे की बात करें तो मंत्रों का गायन किया जाता है। इसमें मंत्रों का उच्चारण ना करके मंत्रों का गायन किया जाता है। और यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यज्ञों के नियमों का उल्लेख यजुर्वेद के अंदर मिलता है। गद्य और पद्य ये दोनों में लिखा गया है। आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और इसके उच्चारण करने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसके उच्चारण करने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसके। कितने? 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ध्यान रखेंगे इसका। तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आगे की बात करें अथर्ववेद। अथर्ववेद सभी वेदों में सबसे नवीनतम है, यानी सभी वेदों में सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। इसमें काला जादू, वशीकरण, प्रेत आत्माओं का निवारण से संबंधित चर्चाएं की गई हैं। आगे इसकी बात करें तो इसका जो उच्चारण किया करते थे उन्हें ब्रह्मा, और इसका एक गोपद ब्राह्मण एक ग्रंथ है जो इसकी व्याख्या करता है। इसे एक बार दोबारा फिर से देख लेंगे जिससे ये याद हो जाए। ऋग्वेद की बात करें तो इसका काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं। संकलन करने का कार्य वेद व्यास जी ने किया था। और 10 मंडल में से सबसे पुराने 2 से 7 मंडल तक हैं।
और अगर बात की जाए तो सबसे नए जो मंडल जोड़े गए हैं वो 1 और 10 है, और सबसे नवीनतम कौन सा हो जाएगा, आपका 10वां मंडल हो जाएगा। इसमें 10,462 ऋचाएं हैं जिन्हें हम मंत्र भी कह सकते हैं। उच्चारण करने वाला इसे होत्री कहा जाता है। ऐत्रेय एवं कौशितकी ग्रंथ ऋग्वेद की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। आगे सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा शब्द का 3 बार उपयोग किया गया है और यमुना शब्द 1 बार। आगे तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और 7वें मंडल में 10 राज युद्ध है जो राजा सुदास द्वारा अन्य 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। और 9वें मंडल में सोम देवता जो कि वनस्पति देवता हुआ करते थे, और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। आगे बात करें सामवेद की, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। इसमें ही 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा इनका वर्णन है और मंत्रों का गायन किया जाता था, उच्चारण नहीं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञों के नियमों का उल्लेख यजुर्वेद में देखने को मिलता है। गद्य और पद्य दोनों में ये लिखा गया है और उच्चारण करने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तो तैतरी है और दूसरा इसका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे की बात करें अथर्ववेद सभी वेदों में सबसे नवीनतम वेद है और काला जादू, वशीकरण, प्रेत आत्मा जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है और गोपद ब्राह्मण इसका एक ग्रंथ है जो कि अथर्ववेद की व्याख्या करता है। आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे की बात करें आरण्यक। आरण्यक जिन ग्रंथों की रचना वैदिक काल में वनों में हुई, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जिन ग्रंथों की रचना वैदिक काल में वनों में हुई थी उनको आरण्यक कहा जाता है। और इनकी जो संख्या है मुख्यतः कितनी मानी जाती है, 7 मानी जाती है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यानी जिन ग्रंथों की रचना वैदिक काल में वनों में हुई थी उनको क्या बोला जाता है, आरण्यक बोला जाता है। और इनकी जो संख्या है मुख्यतः कितनी मानी जाती है, 7 मानी जाती है। अगला है आपका उपनिषद, यानी वो विद्या जो शिष्य गुरु के समीप बैठकर लिया करते थे उन्हें उपनिषद बोला गया था। यानी आप देख सकते हैं, यानी वो विद्या जो शिष्य गुरु के समीप बैठकर लेते थे उन्हें क्या बोला गया, उपनिषद बोला गया। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। इनमें 12 उपनिषद प्रमाणित माने जाते हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, लेकिन इनमें 12 उपनिषद क्या है, वो प्रमाणित माने जाते हैं। आगे मुंडकोपनिषद की बात करें तो यहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है। जो सत्यमेव जयते शब्द है वो यहाँ से मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगर हम मांडुकोपनिषद की बात करें तो यहाँ से सत्यम शिवम सुंदरम ये लिए गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे मांडुकोपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। और आगे काठोपनिषद से यमराज और नचिकेता के बीच बहस का वर्णन देखने को मिलता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। काठोपनिषद से यमराज एवं नचिकेता के बीच बहस का वर्णन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ वेद और आरण्यक उपनिषदों को अच्छे से पढ़ लिया है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लें कि जिससे ये याद हो जाए और परीक्षा के अंदर जितने भी यहाँ से प्रश्न बने आप उनको कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।